हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे मुकेश मिश्रा 50 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं इस कथा में शिव जी की कहानी के बारे में चर्चा कर रहा हूं, जिसकी में शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि माता से कुछ सवाल पूछते हैं, उसी के बारे में यह प्रसंग है और पूरी कथा इसी पर आधारित है। मेरे पीछे जो वॉइस आ रही है, हमारे गांव में रामलीला हो रहा है, इसी की वॉइस आ रही है, इसलिए थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। आगे से मैं जब वीडियो शूट करूंगा तो माइक लगा के करूंगा, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करके मैं एक वीडियो बनाता हूँ। इस कथा में राम जी की भी कहानी है और इसमें शिव जी की भी कहानी है। इस समय प्रसंग, कथा का जो प्रसंग चल रहा है वो शिव जी पर चल रहा है, तो आप लोग कथा को पूरा सुनिएगा। और इसी तरह से मैं ज्ञान की बातें अपने चैनल पर लाता रहता हूँ, तो थोड़ा सपोर्ट भी करिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो एक लाइक करिएगा। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और आप लोगों को शिव जी की पूरी लीला सुनाते हैं। और ये जान लीजिए कि जो इस कथा को पूरा नहीं सुना तो समझ लीजिए कुछ नहीं सुना। गल गया है वही पागल है। घर वाले जिस दिन पागल घोषित कर दे, समझ लीजिए कि हम भगवान को जान गए हैं। क्यों? अब इनके काम के नहीं, अब हम भगवान के काम के हैं। शिव जी मां से कहे, देवी चलो मंगलाचरण कर लिया जाए। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य श्री तुलसी पीठाधीश्वर भगवान कहते हैं, बेटा ये पूज्यपाद गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस की सबसे पहली चौपाई लिखी। मानस जी की ये पहली चौपाई है और इस चौपाई को लिखने के बाद गोस्वामी जी यहां लाके रख दिए। ये चौपाई आप सबको याद है। आइए शिव जी के और मां के साथ मिलकर हम और आप भी कथा के पहले मंगलाचरण करें। बाबा बोले, देवी वन मंगल भावना अमंगल हारे, मंगल भवना अमंगल हारे, द्रवमु सुदशरथ अजिर बिहारे, द्रवमु सुदशरथ अजिर बिहारे, बंदऊ बाल रूप सोई रामो, बंदऊ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनामो। बाबा ने मंगलाचरण किया और इसके बाद सोचने लगे, मैं कितना बड़भागी हूं, ऐसी पत्नी मिली जिसने मुझसे मेरे भगवान की कथा को पूछा। आइए तनिक पार्वती जी की प्रशंसा कर दी जाए। बाबा बोले, देवी आप धन्य धन्य गिरिराज कुमारे, धन्य धन्य गिरिराज कुमारे, तुम समान नहीं को उपकारे, तुम समान नहीं को उपकारे। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। बाबा बोले, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, हे गिरिराज पुत्री आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। मां ने कहा, धन्य हूं क्यों प्रभु? शिव जी बोले, इसलिए कि तुम समान नहीं को उपकारी। आज जैसा उपकार आपने मेरे ऊपर किया देवी,
ऐसा उपकार तो आज तक किसी ने नहीं किया। मां ने कहा प्रभु मैंने कौन सा उपकार कर दिया? बाबा बोले आपने पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, आपने मुझसे मेरे राम जी की कथा को पूछा, वो कथा जो सकल लोक जग पावनी गंगा, जो पूरे जगत को पवित्र करने के लिए गंगा के तुल्य है। आपने उस कथा को पूछा, आप धन्य हैं। देवी मैं एक बात जान गया, आपको न शोक है, न मोह है, न भ्रम है, न संदेह है। फिर आपने इसलिए कथा को ऐसे पूछा कि मैं कथा कहूं तो मेरे कथा कहने से पूरे जगत का कल्याण हो जाए। कहत सुनत सब कर हित। मैं भी अपने इस भावपीठ से इस राम कथा आयोजन समिति के जितने सदस्य गण हैं, वो महेश भैया हो कि नंदू बाबू हो कि अग्रवाल जी, जितने लोग हैं सबके नाम तो मैं नहीं जानता, आप सबको मेरे इस भावपीठ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद कि आपने एक बार फिर मुझे भगवान की कथा को गाने का अवसर प्रदान किया और अपने क्षेत्रवासियों को सुनने का सौभाग्य प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। कलयुग में जो भगवान की कथा कराने की रचना बना दे वो जीव धन्य है। किसी भी प्रकार जिनके कानों ने भगवान की कथा को नहीं सुना है, उनके कान नहीं सांप के बिल हैं। जिनके नेत्र ने भगवान का दर्शन नहीं किया, वो नेत्र नहीं क्या है, मोर के पंख पे बना नेत्र है। जिनके हृदय भगवान की कथा को सुनकर द्रवित नहीं होते, कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरितन जो हर साथी। जो भगवान के चरित्र को सुनकर हर्षित न हो, वो हृदय नहीं, वो पाथर है, पत्थर है। और जिसकी जिह्वा भगवान के नाम का कीर्तन न करे, वो जिह्वा नहीं, वो मेढक की जिह्वा है। दिन रात व्यर्थ में टर्र टर्र केवल करती है। जी हसु दादुर जी हस माना। अब आप कहोगे राम राम कहने से क्या होगा? राम राम कहने से संत कहते हैं कि तेरी बनी जई है, राम गुण गाए से तेरी बनी जई है, राम गुण गाए से तेरी बनी जई है, राम गुण गाए से तेरी बनी जई है, राम गुण गाए से, राम गुण गाए से श्याम गुण गाए से, राम गुण गाए से श्याम गुण गाए से तेरी बनी जई है, राम गुण गाए से तेरी बनी जई है, राम गुण गाए से। किसकी बन गई? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हाँ द्रौपदी की बन गई, द्रौपदी की बन गई, चीर के बढ़ाए से तेरी बनी गई है, राम गुण गाए से तेरी बनी गई है, राम गुण गाए। सुग्रीव से पहले बाबा कहते हैं बाली की बन गई, सुग्रीव की बन गई। पहले बाली की बनी, बाली राम निज धाम पठावा, बाली की बन गई, सुग्रीव की बन गई, बाली की बन गई, सुग्रीव की बन गई, और हनुमत की बन गई, हनुमत की बन गई, सिया सुधी लाए से तेरी बन गई है,
नंद की बन गई यशोदा की बन गई, नंद की बन गई यशोदा की, नंद की बन गई यशोदा की बन गई, नंद की बन गई यशोदा की बन गई, और गोपियन की बन गई, गोपियन की बन गई, माखन के खवाए से तेरी बनी। आप लोगों ने राम कथा सुनी, अगर वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए आप लोगों से मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा ज़रूर कमेंट में लिख के जाइएगा।